रहमतुल्लाह। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं जामे मस्जिद तरियामा में, और जामे मस्जिद तरियामा के जो सेक्रेटरी है जनाब चौधरी सऊदुल हसन साहब, जो कस्टम ऑफिसर रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि मरकजी सरकार जो वक्फ बिल ला रही है, ये आप उसको किस तरीके से देखते हैं? ये साजिश के तहत मरकजी सरकार ये बिल ला रही है, जिसमें न सिर्फ हमारी जमीनों को, हमारी जायदाद को हड़पने की कोशिश है, बल्कि हमारे मजहबी उमूर में इनकी नाजायज दखल अंदाजी की कोशिश है। ये जो है हमें मजहबी आज़ादी, जिसमें कि जमीन और जायदाद भी रखने का हमें हक है, ये हमारा आइन हमें देता है, और ये इसके खिलाफ हम पुरजोर एहतजाज करते हैं और हम इस बिल को नहीं मानते। अब हमारे दरमियान यहाँ के जिला परिषद जनाब मारूफ आलम साहब हैं। पूरे बिहार में जिस तरीके से मिली तंजीमों की जानिब से वक्फ बिल को रिजेक्ट किया जा रहा है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हम इस बिल को कतई नहीं मानेंगे। इसके लिए चाहे मरना पड़े तो हम तैयार हैं, इसलिए कि ये हम लोगों के हक को छीना जा रहा है। ये मस्जिद और मदारिस खानका जो भी है, इस चीज को बीजेपी का एक गलत एजेंडा चल रहा है, जो कि हम लोगों के हक को हर तरह से अलग किया जा रहा है। इस चीज से हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके लिए जहां जो चीज करना पड़ेगा हम लोग इसके लिए तैयार हैं, और इसको मरते दम तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारे दरमियान समाजी कारकुन मशर आलम साहब हैं, और आप किसी पार्टी से जुड़े भी हैं। क्या आपके पार्टी का स्टैंड है? क्या ये वो वक्फ बिल वापस हो या ना हो? जाहिर है ये किसी के हक को जबरदस्ती छीना जा रहा है। इसके लिए हम सारे लोग, पूरे समाज के लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और कभी किसी मरते दम तक इसको मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। बच्चे से लेकर नौजवान बूढ़े सब लोग इसके बिल को खत्म करने के लिए तैयार हैं, और मरते दम तक इसको करेंगे। जहां तक अभी इन्होंने कहा कि एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, सही है। मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके सरपरस्त और सरबराह वहां पटना में बैठ करके ये नामजद अपने को कराया कि मैं सबके साथ हूँ, इस बिल के खिलाफ हूँ, जो बिल ला रही है उसके खिलाफ हूँ, और सब सारे लोगों के साथ हूँ। कोई कहीं पे कुछ नहीं है। ये खास तौर से बीजेपी वालों की चाल है, जो किसी मतलब जमीन वालों को या जायदाद पर या वक्फ या मस्जिद मदरसा ये सब के खिलाफ एक तरह की षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके खिलाफ हैं, और कतई हम लोग मरते दम तक इसके खत्म करने के लिए जहां तक हो सके जाना जाएंगे। और भी हमारे दरमियान सबीर अहमद साहब हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मोदी हुकूमत जो ये क्या चाह रही है, सरासर खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जा रही है। बल्कि ये खुल्लम खुला एक ऐलान नहीं कर पा रही है मोदी हुकूमत कि हम मुसलमानों के खिलाफ है। ये क्योंकि इसलिए खुल्लम खुला ऐलान नहीं करना चाहती कि बड़ा नुकसान होगा। बस हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, और ये बिल हरगिज नाफिज नहीं होने देंगे। और हमारे दरमियान फरहान हाफिज फरहान साहब हैं। क्या कहेंगे, ये बिल नाफिज होना चाहिए हिंदुस्तान में या नहीं नाफिज होना चाहिए? ये बिल नहीं नाफिज होना चाहिए, इससे हम लोग बिल्कुल खफा है, और ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। हमारे दरमियान सैयमा पंचायत के पूर्व मुखिया हाफिज सादुद्दीन साहब हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि मरकजी सरकार की जो पॉलिसी है, कि उनका कहना है कि ये बिल जो है नाफिज होना चाहिए, लेकिन मुसलमान का ये एहतजाज है कि ये बिल नाफिज नहीं होना चाहिए। आप किस नजरिए से देखते हैं? हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि जो आजादी हमको आईन ने दिया है, जो यहाँ के दस्तूर ने हमको दिया है, उस आजादी को हमको बरकरार रखना चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल क्या है? वक्फ की जायदाद किसकी है? सरकार की तो नहीं है। आपकी जायदाद अगर कोई हड़पना चाहे तो क्या आप लेने देंगे? इसी तरह से ये वक्फ की जायदाद हम मुसलमानों की है, हम क्यों इसको करने देंगे? इस कानून ही गलत है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। चलिए।